हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में आयुष्मान योजना बंद करने की चेतावनी, 6 माह से नहीं हुआ भुगतान, अस्पतालों ने खड़े किए हाथ। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों का इलाज करने के बाद निजी अस्पतालों का करोड़ों रुपए का बकाया हो गया है। अस्पतालों का कहना है कि लगभग 6 माह से उन्हें इलाज के बदले भुगतान नहीं हुआ है। इससे उनके समक्ष इस योजना के तहत इलाज बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। निजी अस्पतालों की ओर से IMA झारखंड तथा हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर कहा है कि पिछले 6 माह से स्वीकृति प्राप्त आवेदनों पर भी चिकित्सा के बाद राशि अस्पतालों को नहीं मिल रही है। इस अवधि में अधिसंख्य अस्पतालों को शून्य या आंशिक आवंटन प्राप्त हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अस्पतालों को अत्यंत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में निकट भविष्य में इलाज अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। इसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ेगा। दोनों संस्थानों ने राज्य सरकार से शीघ्र बकाया भुगतान करने तथा पूर्व की तरह नियमित भुगतान की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी स्कूलों की तरह 525 सरकारी स्कूलों में स्थापित होंगे इंटीग्रेटेड मैथ एंड साइंस लैब। निजी स्कूलों की तरह राज्य के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चे इंटीग्रेटेड मैथ एंड साइंस लैब में गणित एवं विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए राज्य के 525 सरकारी हाई स्कूलों में इंटीग्रेटेड मैथ एंड साइंस रूम लैब स्थापित करने की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन लैब में विज्ञान एवं गणित से संबंधित मॉडल होंगे, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को दोनों विषयों से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार ने इन स्कूलों का चयन करते हुए लैब स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 2 साल बाद होगी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ के लिए बन रहा नया रथ। रांची में इस बार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ नए रथ में अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इसको लेकर जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में नए रथ का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। पुरी की तर्ज पर बनने वाले इस रथ निर्माण को लेकर पुरी से ही कारीगर बुलाए गए हैं। रांची के जगन्नाथपुर में इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद अनूठी और अनुपम होगी, क्योंकि 2 साल बाद निकलने वाली इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को नए रथ पर सवार होकर दर्शन देंगे। दरअसल 2012 में बना पुराना रथ खराब हो चुका था, उसकी लकड़ियां भी सड़ चुकी थी। ऐसे में पुराने रथ को तोड़कर सखुआ की नई लकड़ी से नए रथ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में मस्जिद में फटाखा फोड़ने पर तनाव, 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 अन्य की तलाश। झारखंड के गिरिडीह जिले के सागावा थाना क्षेत्र के मालडा में बारात के दौरान कुछ युवकों द्वारा मस्जिद की छत पर पटाखा जलाकर फेंक दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना गांवा थाने को दी थी। गांवा थाने की पुलिस ने मस्जिद में लगे कैमरे की मदद से उन युवकों की पहचान कर ली और तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बताया गया है कि शनिवार की देर रात गांवा थाना क्षेत्र के चाक गांव से दोनिया सतगावा के लिए बारात निकली थी। इसी बीच रास्ते में कुछ युवकों द्वारा पटाखे को जलाकर मस्जिद की छत पर फेंक दिया गया, जिसके बाद इसकी सूचना गांवा पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विवाह स्थल से रंजीत यादव पिता भुवनेश्वर यादव, नीतीश कुमार पिता कपिल यादव व चंदन यादव पिता नागेश दास को गिरफ्तार कर लिया। 3 अन्य लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में भाकपा माओवादी का हाईकोर्ट नक्सली गिरफ्तार, 8 वर्षों से था फरार। पेशरार थाना पुलिस ने छापेमारी कर घर से किया गिरफ्तार। लोहरदगा जिले की पेशरार थाना पुलिस ने भाकपा माओवादी के हाईकोर्ट नक्सली देवदीप खेरवार को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। SDPO BN सिंह ने हाईकोर्ट नक्सली देवदीप खेरवार को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर बताया है कि वह माओवादी जोनल कमांडर नकुल यादव का दस्ता सदस्य था। किस्को थाना क्षेत्र के पुतरार गांव में वर्ष 2014 के जुलाई महीना में बंधन उरांव की गोली मारकर हत्या के मामले में देवदीप खेरवार फरार चल रहा था। हत्या के मामले में नकुल यादव भी नामजद आरोपी था। पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नकुल सरेंडर कर दिया, वही देवदीप खेरवार फरार चल रहा था। इस मामले में 8 वर्ष से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इससे पहले न्यायालय के आदेश पर नक्सली के घर की कुर्की जब्त की गई थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव लोहरदगा एसपी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, ग्रामीणों से सहयोग की अपील। लोहरदगा जिला में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आर राजकुमार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। एसपी ने पेशरार थाना अंतर्गत डुंगू, ओनेगढ़ा और कानी टोली स्थित पोलियो बूथ का भी निरीक्षण किया तथा थाना प्रभारी को पंचायत चुनाव के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी श्री राजकुमार ने प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा सुरक्षा एवं नॉमिनेशन से संबंधित तैयारियों का भी जायजा लिया। मौके पर उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर हर क्षेत्र में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक स्वच्छ समाज का निर्माण करें। अगली बड़ी खबर की बात करें, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी ने तबादले पर जताया आपत्ति। झारखंड में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के भीतर चुनाव को लेकर बेचैनी है। यही वजह है कि शनिवार को जेएमएम, कांग्रेस और राजद के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से मिलकर केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर रोक लगाने की मांग की। अब रविवार को बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को ज्ञापन सौंपा है और हाल के दिनों में 32 बीडीओ के तबादले पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 32 बीडीओ का तबादला किया गया है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग से आग्रह किया गया है कि बीडीओ के तबादला आदेश को वापस लेने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर 1 से 2 तबादले किए जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इससे साफ है कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए तबादला किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दारोगा रूपा तिर्की की जांच में नया मोड़, पिता की ब्रेन मैपिंग कराना चाहती है सीबीआई, पत्र लिखकर मांगी अनुमति। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी दारोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने इस केस में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव की ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट कराना चाहती है। मामले की जांच कर रही सीबीआई की पटना शाखा से गत 11 अप्रैल को देवानंद को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट के लिए सहमति देने की अपील की है। कांड के अनुसंधानकर्ता सीबीआई की पटना शाखा के अधिकारी गौतम कुमार अंशु ने देवानंद उरांव को लिखे पत्र में कहा है कि इस केस में वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है। इसमें उनकी ब्रेन मैपिंग व नार्को जांच की जरूरत पड़ेगी। अनुसंधानकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि वह सहमति देंगे, इसी के अनुसार जांच की तिथि निर्धारित होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड की खूंटी में करीब 5 लाख रुपए का डोडा बरामद, बाहर भेजने की फिराक में थे तस्कर, एक गिरफ्तार। खूंटी जिले में अफीम के कारोबारी न सिर्फ खेती कर अफीम और डोडे की तस्करी कर रहे हैं, बल्कि अब वे डोडे की प्रोसेसिंग कर तस्करी भी करने लगे हैं। इसका खुलासा मुरहू थाना क्षेत्र के हेठगोवा से हुआ है। पुलिस ने हेठगोवा के सलगाडी टोला के पास जंगल में 6 बोरे में 1140.400 किलोग्राम डोडा के साथ डोडा पीसने की 2 मशीन सहित एक जनरेटर सेट, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक बाइक, एक मोबाइल और एक बंडल बिजली का तार बरामद किया है। वहीं मौके पर से पुलिस ने एक आरोपी हेठगोवा निवासी जगन पूर्ति को भी गिरफ्तार किया है। रविवार को मुरहू थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर हेठगोवा के सलगाडी गांव में छापेमारी कर जो है ये सामान बरामद किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरोप मुख्यमंत्री चला रहे हैं खदान, राज्यपाल, हाईकोर्ट, ईसीआई एक्शन में झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कम से कम ताजा सियासी हालत तो यही बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खाद लीज मामले में दोहरे सरकारी लाभ लेने और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने के मामले में चौतरफा घिर गए हैं। सो चाहे अनचाहे उनकी कुर्सी खतरे में है। हेमंत पर अगर दोष साबित हुआ तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। विधायक के पद से भी वे हटा दिए जाएंगे। ऐसे में झारखंड सरकार बुरी तरह संकट में घिर जाएगी। झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन को मुख्यमंत्री के लिए नया चेहरा तलाशना होगा। बहरहाल तमाम संवैधानिक संस्थाएं एक राज्य के मुख्यमंत्री पर लग रहे गंभीर आरोपों को लेकर रेस हो गई है। अब सीएम हेमंत के सामने खदान चलाने के संगीन आरोपों की सफाई में एक साथ राज्यपाल, झारखंड हाईकोर्ट और चुनाव आयोग तीनों को संभालने की बड़ी चुनौती है। इस पर चौथे कोने से केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय भी पूरे मामले में संज्ञान में आने के बाद पूरे मामले पर नजदीकी नजर रख रहा है। इधर विपक्ष में बैठी भाजपा की सियासत भी सीएम हेमंत सोरेन को हटाने को लेकर तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक सुर में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी है और कड़ी कार्रवाई की
अपेक्षा की है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने नाम से पत्थर खदान का लीज लेने का आरोप है। इस पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सरकार से जवाब मांगा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इंटरनेट मीडिया के बिग बॉस है हेमंत सोरेन। भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लोकप्रियता में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछाड़कर झारखंड की सत्ता पर काबिज हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की लोकप्रियता का डंका इंटरनेट पर बज रहा है। कोई नेता इनके मुकाबले में आगे नहीं है। ट्विटर पर 17 अप्रैल 2022 तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक 895,000 फॉलोअर्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। यह उनकी लोकप्रियता का पैमाना है। स्वास्थ्य मंत्री शाह, आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के 143,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के 112,000 फॉलोअर्स हैं। इसके बाद झामुमो विधायक सीता सोरेन का नंबर आता है। इनके करीब 98.2 फॉलोअर्स हैं, जबकि अन्य मंत्रियों के फॉलोअर्स विधायक सीता सोरेन से भी कम हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली संकट के आसार। बिहार, झारखंड और यूपी में कोयले की किल्लत, 30 बिजली घरों में स्टॉक क्रिटिकल। जाने क्या है वजह। देश के कई राज्यों में समय से पहले भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की खपत तेजी से बढ़ रही है। यूपी, बिहार, झारखंड के बिजली संयंत्रों में भी स्टॉक घटने लगा है। कोल इंडिया के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 30 बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल श्रेणी में है, यानी यहां 7 दिन से कम का कोयला बचा है। स्थिति नहीं सुधरा तो यहां सुपर क्रिटिकल यानी कि 3 दिन से कम श्रेणी में आ जाएगा। कोल इंडिया के एक वरिष्ठ कोयला अधिकारी ने मीडिया से कहा है कि गर्मी शुरू होने के साथ ही देश के बिजली संयंत्रों में कोयला भंडारण 9 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही औद्योगिक गतिविधियों के चलते उद्योग में बिजली की खपत बढ़ी है। गर्मी के कारण भी कई बिजली कंपनियों में मांग से 7 से 10% वृद्धि हुई है। कोयले की आपूर्ति पहले की तरह हो रही है। समस्या मांग बढ़ने से हुई है। कोयला कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार पहले दक्षिण भारत के कोयला संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में कमी थी। अब यूपी, बिहार और झारखंड के बिजली संयंत्रों में भी स्टॉक में कमी आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में मां की ममता शर्मसार। नवजात को जंगल में फेंका, पत्ता चुनने गई दूसरी महिला ने बचाई जान। गुमला जिला के पालकोट प्रखंड में एक मां ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर बच्चे को नोच खा सके, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस कहावत को एक पत्ता चुनने वाली महिला ने चरितार्थ की है। जंगल में बच्चे को रोता देख गिरजा डंगारटोली निवासी सहोदरी कुमारी ने बच्चे की जान बचाई। इतना ही नहीं, वह बच्चे के माता पिता को जंगल में पुकारती रही। जब कोई सामने नहीं आया तो उसने बच्चे को अपने घर ले आई, लेकिन बच्चे की स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण चाइल्ड लाइन पालकोट की मदद से बच्चे को गुमला सदर अस्पताल के SNCO में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो गिरिडीह में साइकिल सवार छात्र को ट्रेलर ने मारी टक्कर, मौत। कोचिंग से लौटते वक्त हुआ हादसा। जमुआ मुख्य मार्ग में देवरी थाना क्षेत्र के पतरवा गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई। दुर्घटना रविवार की सुबह 8 बजे की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक देवरी थाना क्षेत्र के परसाटांड़ पंचायत के पतरवा गांव में निवासी रामेश्वर दास का पुत्र प्रिंस कुमार 14 वर्षीय चतरों से कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर साइकिल से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान परसाटांड़ मोड़ के पास ट्रेलर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में घायल छात्र की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे उपचार के लिए गिरिडीह ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इधर छात्र को धक्का मारने के बाद ट्रेलर का चालक वाहन को घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित बजगुंधा स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर को खड़ा कर भाग निकला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। कहा राज्य में विकास कार्य ठप, कानून व्यवस्था लाचार। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को हेमंत सरकार पर करारे प्रहार किए हैं। उन्होंने हेमंत सरकार के 28 माह के कार्यकाल में झारखंड में कानून व्यवस्था लाचार होने, विकास कार्य ठप होने और भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया है। मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के 28 महीने के शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। रविवार को जमशेदपुर परिसदन में प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार गठन के 28 महीने के बाद भी हेमंत सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था रसातल में है और आपराधिक घटनाओं का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रतिदिन चोरी, लूटपाट, डकैती, छिनतई की घटना से जनता भयाक्रांत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 230 +2 स्कूलों में जल्द होगी लैब असिस्टेंट की नियुक्ति।
नियुक्ति कार्मिक विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के 230 +2 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली है। आरक्षण रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। विभाग ने नियुक्ति का प्रस्ताव कार्मिक को भेज दिया है। नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। कार्मिक विभाग की ओर से नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। राज्य में वर्तमान में 635 +2 स्कूल हैं। इनमें से 510 में पढ़ाई हो रही है, जबकि 125 स्कूलों में इस वर्ष से नामांकन लिया जाएगा। 630 स्कूलों में से 230 में ही प्रयोगशाला सहायक के पद सृजित हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों रुपए के अफीम बरामद। मौके से 3 तस्कर अरेस्ट। युवा पीढ़ी को धीरे धीरे मौत की दलदल में धकेलने वाले अफीम तस्करों की नींद इन दिनों चतरा पुलिस ने हराम कर रखी है। जिले में तेजी से अपना पांव पसार चुके शराब, गांजा, अफीम और ब्राउन शुगर जैसे जानलेवा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले के विरुद्ध चतरा पुलिस की लगातार कार्रवाई से काले समाज की जड़ें हिल गई है। इसी कड़ी में चतरा जिले के राजपुर थाना पुलिस को मौत की सौदागरों के विरुद्ध एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर थाना क्षेत्र के टेमका गांव में 43 किलोग्राम गीला अफीम बरामद किया गया है। साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो एटीएस सब इंस्पेक्टर की शादी रुकवाने थाना पहुंची महिला बैंककर्मी। यौन शोषण का आरोप। झारखंड के बोकारो की रहने वाली बैंककर्मी ने रांची एटीएस में पदस्थापित 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर रवि सिंह पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए बोकारो के सिटी थाने में मामला दर्ज करा है। मामला दर्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर समझौता के लिए थाना पहुंचा, जहां उसने पीड़ित लड़की को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मौका देकर वहां से फरार हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।